हेलो दोस्तों, वर्ल्ड टूर देखने वाले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर कर रहे हैं ऐसे मुल्क की जिसको दुनिया के डेवलपर्स मुल्कों में से एक मुल्क माना जाता है। यहाँ का पिज़्ज़ा अगर आपने खा लिया तो समझ लीजिए कि कहीं और का पिज़्ज़ा आपको पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि ये उसका यानी पिज़्ज़े का आबाई घर है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ के लोगों का मानना है कि अगर कोई आपके पाँव पर एक बार झाड़ू लगा दे तो आपकी ज़िंदगी भर शादी नहीं हो सकती। इतना ही नहीं, यहाँ पर हर रोज़ 5 लाख लोग किसी न किसी बाबा के पास ज़रूर जाते हैं। और तो और यहाँ कम से कम 1/3 लोग इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, इतना डेवलपर मुल्क होने के बावजूद क्यों लोग यहाँ इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते? इसका जवाब तो आपको यहाँ के लोग ही बताएंगे। यहाँ अगर कोई शख्स मर जाए, जब इसको गाड़ी से बाहर निकाला जा रहा होता है तो बाकी लोग इस पर तालियां बजा रहे होते हैं। यहाँ शादी के मौके पर गाड़ियों के हॉर्न बजाए जाते हैं। इस मुल्क में जराइम की शरह 5% जबकि तालीम की शरह 100% है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यूरोप के खूबसूरत मुल्क इटली की। इसका ऑफिशियल नाम द रिपब्लिक ऑफ इटालियन है। इसका कुल रकबा 3,01,340 किलोमीटर है। ये रकबे के लिहाज से दुनिया में 71वें नंबर पर आता है। इसके हमसाया ममालिक में ऑस्ट्रिया, फ्रांस, होली सी, सान मारिनो, सेल्वोनिया और स्विट्जरलैंड आते हैं। इसकी आबादी 58.96 मिलियन है। ये आबादी के लिहाज से दुनिया में 25वें नंबर पर आता है। यहाँ पर 2 लाख पाकिस्तानी जबकि 200,000 इंडियन रहते हैं। इटली के सरकारी जुबान इटालियन है। इटली में ज्यादातर लोग कैथोलिक मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जबकि इस्लाम की बात की जाए तो यहाँ 1.67 मिलियन लोग इस्लाम से और 1,80,000 लोग हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं। यहाँ पर 70% लोग शहरों में रहते हैं और बाकी 30% लोग गांव में रहते हैं। रोम इटली का दारुल हुकूमत है। रोम शहर कम से कम 300 साल पुराना है। अगर टाइम जोन की बात की जाए तो पाकिस्तान इटली से 4 घंटे जबकि इंडिया 4 घंटे 30 मिनट आगे है। इसका कॉलिंग कोड +39 है। अब चलते हैं इटली की तारीख की तरफ। इटली कदीम ज़माने में कई अहम तहजीबों का घर था, जिनमें रोमन्स, ग्रीक शामिल थे। रोमन रिपब्लिक तकरीबन 500 कबल मसीह में कायम हुई और ये बिल आखिर तारीख की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक बन गई। रोमन सल्तनत पहली और दूसरी सदी ईस्वी के दौरान अपने उरूज पर पहुंची, जिसने पूरे यूरोप और शुमाली अफ्रीका और मशरिक़ वुस्ता के मुख्तलिफ इलाकों को मुहित किया। रोम सकाफत, सियासत और तिजारत का मरकज़ बन गया। ताहम सल्तनत को बैरूनी यलगार, सियासी अदम इस्तेहकाम और अंदरूनी तनाज़ात जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, जिसके नतीजे में 500 सदी में इसका ज़वाल हुआ। रोमी सल्तनत के बाद इटली भी टूट फूट और सियासी हलचल के दौर से गुजरा। मुख्तलिफ जर्मन कबाइल ने यहाँ सल्तनत कायम की। इन कबाइल ने इटली में ख़ास तौर पर जनूब में अपना कंट्रोल हासिल कर लिया और 17 सदी ईस्वी में यहाँ कदीम सकाफती दौर था, जिसमें रोम और वीनस शहर अदब, साइंस और फिल्मों को तैयार करने का मरकज़ बन गए। इटली का इत्तेहाद 19वीं सदी में हुआ, जिसमें मुख्तलिफ शहरों और बाज़ारों को इकट्ठा किया गया। इटली ने पहली और दूसरी दोनों जंगों में हिस्सा लिया। दूसरी जंग अजीम के बाद इटली में तामीर नौ और इक्तसादी तरक्की का दौर था और फिर इटली यूरोपीय यूनियन का बानी बना और इसके बाद इसने यूरोपीय रियासत और मईशत में अहम किरदार अदा किया। इटली की मईशत की बात की जाए तो इटली की मईशत दुनिया में 8वीं बड़ी मईशत है। इसकी जीडीपी $2.186 ट्रिलियन, जबकि इसकी पर कैपिटल इनकम $37,146 है, जो दुनिया में 26वें नंबर पर आती है। इटली की अहम बरामद में इलेक्ट्रिकल मशीनरी, प्लास्टिक, कंप्यूटर्स, टेक्निकल मशीनरी शामिल हैं।
اس کے علاوہ 2021 کے سروے کے مطابق اٹلی نے 16.5 بلین ڈالر کی کاریں ایکسپورٹ کرنے والا دنیا کا 14واں بڑا ملک ہے۔ ان کی بنائی گئی کاروں میں لیمبورگینی، فیاٹ، فراری، الفا رومیو شامل ہیں۔ اٹلی شراب بنانے اور ایکسپورٹ کرنے میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس کے علاوہ یہ ٹورسٹ پلیس ہونے کی وجہ سے زیادہ انکم ٹورسٹ سیکٹر میں حاصل کرتا ہے۔ اس کی کرنسی یورو ہے۔ یہاں کا 1 یورو 307 پاکستانی روپے جبکہ انڈین 99 روپے کے برابر ہے۔ اٹلی کی حکومت ایک جمہوری حکومت ہے۔ اسے 1948 میں ایک آئین کے ذریعے قائم کیا گیا۔ یہ قانون ساز ایگزیکٹو اور عدالتی ذیلی تقسیم کے ساتھ ساتھ ریاست کے سربراہ اور صدر پر مشتمل ہے۔ اٹلی کی فوجی قوت کی بات کی جائے تو ان کی فوج فرانس کے بعد دوسری مضبوط ترین فوج ہے۔ ان کے پاس 1,65,000 فوجی جبکہ 506 جنگی طیارے اور 197 ٹینک موجود ہیں۔ سیاحتی مقامات کی بات کی جائے تو اٹلی میں ہر سال 5 کروڑ لوگ سیر و تفریح کرنے آتے ہیں۔ ٹورسٹ کے معاملے میں یہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ دوستو، روم اٹلی کا سب سے خوبصورت شہر ہے۔ روم شہر کا وزٹ کرنا ہر کسی کا خواب ہوتا ہے۔ اٹلی کے اس شہر کو فیشن اور سینما کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ یہاں آپ کو بہت سے پاپولر سینما دیکھنے کو ملیں گے۔ ان کے مشہور سینما میں ایک کولوسیوم سینما ہے۔ اس کے علاوہ وینس اٹلی کا خوبصورت شہر ہے۔ اگر محلوں کا دورہ کرنا ہو یا میوزیم دیکھنے ہو، پرانی سڑکوں پر گھومنا ہو، کشتی کی سواری کرنی ہو اور مزیدار کھانے کھانے ہو تو یہ شہر ٹاپ پر ہے۔ وینس شہر گرینڈ کینال کا واٹر وے ہے جو کہ مین واٹر وے کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ فلورنس شہر بھی مشہور مقامات میں سے ایک ہے۔ یہاں کے مشہور کھانوں میں پیزا، پاستا، لاسگنا اور اوسوبو شامل ہیں۔ کھیل کی بات کی جائے تو اٹلی میں کوئی بھی گراؤنڈ فری نہیں ہوتا۔ جی ہاں، یہاں ہر کھیلنے والے کھلاڑی کو منتھلی فی دینی پڑتی ہے۔ اٹلی کا قومی کھیل فٹ بال ہے۔ اس کے علاوہ واٹر سپورٹ، والی بال اہم کھیلوں میں سے ہے۔ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر کے آگے شیئر کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔